ड्रामा सीरीज समझौता में आखिरकार असद और जुहैब के दरमियान लड़ाई हो ही गई। उधर सोबिया भी नरगिस के ऊपर टूट पड़ती है जब वो घर में वापस आती है तो जिसके बाद नरगिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नरगिस के घर में चले जाने के बाद हुस्ना फूफू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर नरगिस को घर में क्यों भेजा गया है। उसके दोबारा से वापस पहुंच जाती है वकार साहिब के पास, जहां पर जाकर उसे कहती है कि तुमने नरगिस को उसके मायके भेज दिया है, हालांकि सारा कसूर शानजे का था। यहाँ पर वकार साहिब कहते हैं कि हाँ अब्बा, वो कुछ दिन वहाँ पर जाकर रहेगी। मुझे उम्मीद है कि उसके चले जाने के बाद शानजे का थोड़ा सा मूड ठीक होगा। यहाँ पर हुस्ना फूफू कहती है कि शानजे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। उस दिन भी देखो ना, जब मेहमान आए थे उनके साथ उन्होंने कितना बुरा सलूक किया था। मुझे तो समझ नहीं आती कि यहाँ पर मुनज़्ज़ा ने इसकी किस तरह की तरबियत की है। यहाँ पर वकार साहिब बोल पड़ते कहते हैं कि मुनज़्ज़ा का कोई भी कसूर नहीं है, दरअसल वो लाडली थी जिसकी वजह से उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी जानिब जैसे ही नरगिस की एंट्री घर में होती है तो यहाँ पर सोबिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। कहती है कि तुम दोबारा से घर में वापस आ गई हो, किसके साथ आई हो? वकार साहिब नहीं आए साथ में क्या? वो कहती है कि नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। कह रही है ना, तुम्हारा आना मुझे कुछ मुख्तलिफ लग रहा है, कहीं उन्होंने घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया तुम्हें? नरगिस कहती है कि नहीं। उधर अगले ही दिन सोचों में गुम है। यहाँ पर नरगिस हैरान हो रही है कि पहले भी उसकी जिंदगी में परेशानियां थी, आज भी उसकी जिंदगी में परेशानियां हैं। पहले शोहर ने उसके ऊपर जुल्म किए, लेकिन आज दूसरे शोहर की फैमिली उसके ऊपर जुल्म कर रही है। उधर बिजनेस की डील असद बाहर से जैसे ही कर रहा होता है, जैसे ही वो फाइल पकड़ाता है तो यहाँ पर जुहैब उसे देख लेता है, लेकिन जुहैब के दिल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है और उसके जहन में भी वो देखता है कि ये तो अपने आप को अमीर करने की कोशिश कर रहा है। बदजन हो जाता है जुहैब भी असद से। उधर खाने की टेबल पर जब जैसे ही सभी लोग बैठे होते हैं यहाँ पर तो जुहैब बोल पड़ता है, कहता है कि असद भाई ठीक नहीं कर रहे क्योंकि कारोबार में भी काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। यहाँ पर असद बोल के कहता है कि अगर बचपन से ही आपने हमें अपने साथ बिजनेस में रखा होता तो हमें सारी चीजों के बारे में भी बताया होता तो आज नौबत यहाँ पर ना आती कि कारोबार इतना डाउन हो जाता। यहाँ पर जुहैब बोल पड़ता है, कहता है कि मुझे तो पहले ही इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी, सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यहाँ पर अलीजे भी बोल पड़ती है, कहती है कि जो इंसान सारी मेहनत करे उसी के ऊपर तुम शक कर रहे हो। यहाँ पर जुहैब कहता है कि असद भाई अपने दोनों हाथों से समेटते रहे, समझते रहे कि हमें उनकी गेम के बारे में पता ही नहीं चलेगा। एक नई गाड़ी आपके नाम भी करवा दी, बुक की गई है ना, इसीलिए आप उन्हीं की साइड ले रहे हैं। अच्छी खासी सुना देता है जुहैब भी। यहाँ पर हुस्ना फूफू हैरान रह जाती है कि आखिर इस घर को किसकी नजर लग गई है। खाना खाने के बाद वकार साहिब कमरे में जाकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनके बेटों के बीच भी इतनी बड़ी लड़ाई और असद ने ऐसा क्यों किया। जुहैब क्या सच कह रहा है, सोचों में ही गुम है, लेकिन इस बार खुद ही कारोबार के बीच में जाकर सारे के सारे मामलात हैंडल करने वाले हैं। हुस्ना फूफू के पास बैठकर कहते हैं कि मैं थोड़ा सा कमजोर क्या हुआ, इन्होंने मुझे माजूर ही समझ लिया है। आने वाले वक्त में वकार साहिब सारे के सारे मामलात बेहतर करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन चाहता है कि शानजे नरगिस को एक्सेप्ट कर ले। और जुहैब जिस तरह से असद के ऊपर शक कर रहा है, क्या वाकई वो गलत है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।